हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। अगर आप सभी नीट 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है एनएमसी की तरफ से कि आपका जो एमबीबीएस का सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया है। अब सर हम तो नीट की तैयारी कर रहे हैं तो एमबीबीएस से हमें क्या मतलब। तो यार नीट क्लियर करने के बाद आप एमबीबीएस में ही एडमिशन लेंगे ना। तो जिस साल आप एडमिशन लेंगे, जैसे 2024 में आपने नीट का एग्जाम दिया तो 2024 में ही आपका सेशन जो है वो शुरू हो जाएगा एमबीबीएस का। तो 2024 के सेशन में जो एमबीबीएस का सिलेबस है वो चेंज हो जाएगा। क्या क्या चेंजेस होंगे उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही 2024 में एक नया रूल लागू होगा कि आपकी अटेम्प्ट लिमिट होगी एमबीबीएस के लिए। आपकी पहले कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं थी, आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो गया, फिर 10 20 30 जितने भी आपको साल लगे उतने सालों में आप अपना एमबीबीएस का कोर्स कंप्लीट कर सकते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, एक टाइम लिमिट बना दी है एनएमसी ने। उस टाइम लिमिट के अंडर अगर आप अपने एमबीबीएस कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपको एमबीबीएस की डिग्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जितने भी नए मेडिकल सीट्स आ रही हैं उनके लिए भी क्राइटेरिया फिक्स किया है। तो इन तीनों न्यूज के बारे में डिटेल में जानेंगे वीडियो के अंदर, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। ये सारे एनएमसी ने ऑफिशियली अनाउंस किया है। इसके अलावा छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं कि जितने भी नीट 2024 के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिस सीरीज में हम जो बायोलॉजी है वो एनसीईआरटी जो बायोलॉजी है क्लास 11th और 12th की वो कंप्लीट करते हैं। तो इन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार चैनल पर जाकर विजिट आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज की न्यूज़ पर। सबसे पहली न्यूज़ ये है कि एमबीबीएस में अब 24 के बजाय 21 विषय होने वाले हैं। नए मेडिकल कॉलेजों में अधिकतम होगी 150 सीटें। एक एक करके बारे में जानते हैं। सबसे पहली और बड़ी न्यूज़ ये है सिलेबस में चेंज को लेकर कि एमबीबीएस में पहले जहां पर 24 सब्जेक्ट्स होते थे अब वहां पर 21 सब्जेक्ट्स ही होने वाले हैं। तो कौन से सब्जेक्ट्स को डिक्रीज किया गया है उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे परिवर्तन हो रहे हैं, ये जो सारे चेंजेस हो रहे हैं वो 2024 से जो 29 का बैच रहने वाला है उनके लिए है। और जिन 3 विषयों को हटाया गया है उसमें टीबी एंड चेस्ट है पहला, दूसरा पीएमआर है, ठीक है, दूसरा क्या है पीएमआर है, और तीसरा इमरजेंसी मेडिसिन है। इन तीनों सब्जेक्ट्स को हटा दिया गया है। क्या परमानेंटली हटा दिया गया है? तो बिल्कुल नहीं। इन तीनों सब्जेक्ट्स को हटाया नहीं गया है, इन तीनों सब्जेक्ट्स को मर्ज कर दिया गया है ताकि इसके लिए जो अलग फैकल्टी की जरूरत होती थी उसकी जरूरत जो है वो कम हो सके। चलिए बात करते हैं। एनएमसी की नई गाइडलाइन के मुताबिक जिन 3 विषयों इमरजेंसी मेडिसिन, टीबी एंड चेस्ट और पीएमआर को खत्म किया गया है उन्हें दूसरे विषयों में मर्ज कर दिया गया है। जैसे इमरजेंसी मेडिसिन और टीबी एंड चेस्ट को जनरल मेडिसिन में और पीएमआर को हड्डी रोग के विशेषज्ञ में मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज यहां पर निकल कर आती है, अधिकतम 10 वर्षों में एमबीबीएस आपको पास करना होगा। देखिए पूरा एमबीबीएस का कोर्स कितने साल का होता है? तो पूरा एमबीबीएस का जो कोर्स होता है वो 4 साल का होता है। तो इस 4 साल को कोर्स को पूरा करने के लिए आपको 10 साल का टाइम मिलेगा। इस 10 साल में अगर आप 4 साल के एमबीबीएस कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है वो एमबीबीएस की डिग्री प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। यानी कि प्रथम वर्ष जो फर्स्ट ईयर होगा उसके लिए आपको जो मैक्सिमम 4 इयर्स मिलेंगे। 4 इयर्स में आपको जो फर्स्ट ईयर है एमबीबीएस का वो पास करना होगा और पूरा एमबीबीएस कोर्स आपको 10 इयर्स में जो है वो पास करना होगा। आगे और भी अब नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जैसे होंगे अतीत, यानी कि नॉन क्लिनिकल जैसे जो सब्जेक्ट्स थे उनको हटा दिया गया है। आपको बता दें कि अब तक नॉन क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल और पैरामेडिकल शब्दों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन एनएमसी की जो नई गाइडलाइन आई है उसके मुताबिक इन सभी विषयों का इस्तेमाल यानी इन सभी जो वर्ड्स का इस्तेमाल वो नहीं किया जाएगा, सिर्फ क्लिनिकल विषय का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें 3 फेजेस होंगे, 4 फेजेस होंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3 क्लोज 1 और फेज 3 क्लोज 2। फेज 1 जिसे पहले प्री क्लिनिक कहा जाता था उसके तहत अब एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री होंगे। फेज 2 के अंदर आपके पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी होगा। फेज 3 क्लोज 1 के अंदर आई, ईएनटी, पीएसएम और एफएमटी होगा। और फेज 3 क्लोज 2 के अंदर आपके मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री और प्रसव रोग विशेषज्ञ और पीडियाट्रिक्स के विषय होंगे। ये सारे विषय आपके अलग अलग फेजेस में जो है वो डिवाइड कर दिए गए हैं। अधिकतम 150 सीटें, ये क्या है? कोई भी नया मेडिकल कॉलेज अगर ओपन होता है तो उसके लिए मैक्सिमम जो सीटें हैं वो 150 ही होंगी। इससे ज़्यादा उसको शुरुआत में जो मैक्सिमम सीट्स हैं वो नहीं दी जाएंगी। प्रत्येक 10 लाख आबादी पर 100 एमबीबीएस सीट्स के अनुपात का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। जहां 10 लाख आबादी है
वहाँ 100 सीटों वाला मेडिकल कॉलेज जो है वो नेसेसरी होगा खोलना। तो ये काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो कि एनएमसी ने किए हैं। होपफुली सारे चेंजेस अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट रहता है तो उसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा, वो डाउट्स कोशिश करूंगा मैं क्लियर करने का। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा यार, यहाँ पर काफ़ी सारी हेल्पफुल चीज़ें आपको मिल जाएंगी। रेगुलर के क्लासेस अपडेट्स, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ्स अवेलेबल है, क्लासेस की पीडीएफ्स, और आप अपने जो डाउट्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ऐसी ही वीडियोस आगे भी आपको मिलती रहेंगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।